स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का स्टैटिक जीके की इस दूसरी क्लास में। हमने पहली क्लास देख ली थी, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य जो भारतनाट्यम है उसके बारे में हमने पढ़ा और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उन सभी को हमने पढ़ा, और जो उनके नर्तक थे उनके बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम दूसरी क्लास देखेंगे। दूसरी क्लास में हम कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में देखेंगे, और उनके जितने भी नर्तक हैं और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। जो सबसे पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य है वही यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध मैंने आपको बताया था कि इसका संबंध दो शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं, और दूसरा हमारा कुचिपुड़ी से भी संबंध रखती है, यानी कि ये दो डांस परफॉर्म करती हैं। दूसरा है हमारा लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और तीसरा है अपर्णा सतीशन, और चौथा है राधा रेड्डी, और पाँचवा है स्वप्न सुंदरी, और छठा है हमारा पद्मजा रेड्डी। आपको इनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अपर्णा सतीशन किस राज्य से संबंध रखती हैं? ये किस राज्य से संबंध रखती है वो आपको याद रखना है। ये केरल राज्य से संबंध रखती हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है इसका क्या हो सकता है? इसका अगला पॉइंट है जो हमारी यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं वो कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है, और इनको वर्ष 2022 जनवरी महीने में इनको जो एक पुरस्कार मिला था वो आपको क्या याद रखना है। इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? वो मिला था राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार इनको मिला था। आपको इनसे इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब हम दूसरा देखते हैं जो हमारे राधा रेड्डी के बारे में देख लेते हैं। राधा रेड्डी बेसिकली किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। और इसके बाद आपको क्या पॉइंट याद रखना है इसमें? इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला था? इनको आपको याद रखना है वर्ष 2000 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। इसके बाद एक नाम आपको और याद रखना है, वो है राधा रेड्डी के बाद आपको एक नाम और याद रखना है। वो कौन सा है? वो याद रखना है राजा रेड्डी। जितने भी रेड्डी वाले नाम हैं ये सब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होते हैं? ये सब कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होते हैं। आपको इतना याद रखना है। अगला हम देखते हैं स्वप्न सुंदरी बेसिकली किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये संबंध किस राज्य से रखती हैं? ये बेसिकली तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती है। तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है, इनको जो पद्म भूषण पुरस्कार इनको कब मिला था? वर्ष 2003 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अगला देखते हैं हम जो पद्मजा रेड्डी से क्या पॉइंट से आपको याद रखना है? पद्मजा रेड्डी से आपको याद रखना है किस राज्य से संबंध रखती हैं? वो आपको राज्य याद रखना है आंध्र प्रदेश। इसके बाद आपको क्या याद रखना है? इसके बाद आपको याद रखना है जो पद्मजा रेड्डी है इनको वर्ष 2015 में इनको एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। एक पुरस्कार आपको और याद रखना है, वो कौन सा है? एक पुरस्कार आपको याद रखना है पद्मजा रेड्डी उनको पद्मश्री पुरस्कार इनको 2022 में मिला। 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद जो अन्य नाम है वो आपको कौन कौन से याद रखना है? अन्य नामों में आपको याद रखना है आपको दूसरा नाम याद रखना है वेम्पति चित्रा सत्यम याद रखना है, और आपको याद रखना है वेदांतम सत्यनारायण। दो नाम आपको और याद रखना है ओडिसी नृत्य से। ये दोनों ही ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला देखते हैं जो हमारा अगला शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी नृत्य के बारे में देख लेते हैं हम। ओडिसी नृत्य से जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले
ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है वो आपको याद रखना है, ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद हम जो उनके नर्तक हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा केलूचरण महापात्र, दूसरा है माधवी गुदगल और तीसरा है सोनल मानसिंह और चौथा है किरण सहगल। इनके जो अन्य नाम हैं वो देख लेते हैं। हरे कृष्ण बेहरा, संयुक्त पणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र। ये जो पात्र वाले नाम है वो आपको यहाँ ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। आपको जो इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आपको चीज़ें हैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ओडिसी नृत्य का जो पिता कहा जाता है ना, वो किसको कहा जाता है? वो केलूचरण महापात्रा को। केलूचरण महापात्रा को ओडिसी नृत्य का पिता कहा जाता है, क्योंकि ओडिसी नृत्य जब विलुप्त होने की कगार पर था तो उसको पुनर्जीवित किसने किया? वो शख्स कौन थे? केलूचरण महापात्र। ओडिसी नृत्य को इन्होंने क्या किया? ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किया। पुनर्जीवित किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको ओडिसी नृत्य का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद आपको एक जो इनसे संबंधित एक पॉइंट आपको याद रखना है। इन्होंने ओडिसी नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए, शिक्षा के लिए इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की जिसका नाम है सृजन स्कूल की स्थापना की। आपको यह पॉइंट याद रखना है, सृजन स्कूल की स्थापना की। इसके बाद अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है? इसके बाद अगला पॉइंट आपको याद रखना है जो हमारे जो संयुक्त पणिग्राही हो गए, सोनल मानसिंह हो गई और प्रिवंदा मोहंती और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी केलूचरण महापात्रा की शिष्या रही हैं। आपको इतना याद रखना। और केलूचरण महापात्रा से आपको जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो क्या याद रखना है? इनको पद्म विभूषण पुरस्कार इनको कब मिला था? पद्म विभूषण पुरस्कार इनको कब मिला था वो आपको याद रखना है। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको सन 2000 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद अगले जो नाम है उसकी ओर बढ़ते हैं। अगला जो नाम है हमारा माधवी गुदगल से आपको क्या याद रखना है? इससे आपको याद रखना है जो माधवी गुदगल है उससे आपको याद रखना है इनको जो पद्मश्री पुरस्कार है वो कब मिला था? पद्मश्री पुरस्कार आपको याद रखना है। पद्मश्री पुरस्कार इनको 1990 में मिला। इसके बाद एक इनको विदेशी पुरस्कार मिला है, वो कौन सा है वो आपको याद रखना है। इनको जो एक पुरस्कार मिला था वो कौन सा है? ग्रैंड मेडल डे ला विले। ये कहाँ का पुरस्कार है? ये दोस्तों ये फ्रांस का पुरस्कार है। इनको फ्रांस का पुरस्कार ये मिला था, कब मिला था? 1997 में। आपको इतना याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में देखेंगे। ये दो ही शख्स थे जिनके बारे में आपको ये फैक्ट याद रखने थे। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो है चौथा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है हमारा कथकली बेसिकली किस राज्य से बिलोंग करता है? ये हमारा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। इसके बाद आपको आपके जो इनमें नाम है वो ही सिर्फ आपको याद रखना है। इनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद नहीं रखना, क्योंकि जो है इनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर जो हम पीछे शास्त्रीय नृत्य पढ़ चुके हैं उनसे ज़्यादा पूछा जाता है। आपको सीधे इनसे नाम ही याद रखना है। जो ये नाम है, सबसे पहला नाम है आनंद शिवरामन और दूसरा है कृष्णकुट्टी और तीसरा है हमारा मृणालिनी साराभाई और चौथा है हमारा बल्लतोल और पाँचवा है हमारा नारायण मेनन और अगला है शांताराव और अगला है हमारा उदय शंकर। जो हमारे जो मृणालिनी साराभाई मैंने आपको क्या बताया था कि ये किसकी पत्नी है? ये किसकी पत्नी है? विक्रम साराभाई की ये पत्नी है। ये भी दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंध रखती हैं। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं, से भी, और ये कथकली नृत्य से भी संबंध रखती है। मैंने आपको बताया था कि एक शास्त्रीय नृत्य एक से अधिक डांस परफॉर्म कर सकता है। आपको ये बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये तो उसमें भी है, उस शास्त्रीय नृत्य में भी है, इसमें भी है। आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना। आगे आने वाली क्लास में मैं जो भी आगे के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में बताऊंगा
अगर उससे पहले अगर आपने हमारी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले वॉच करना, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखना। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।